है। कैसे हो आप लोग? देखो, जैसे कि अनुपम दास ने बताया, आज 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इसके इसी दिन 26 नवंबर 1949 को लगभग संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ऐसा कह सकते हैं कि वो 70% संविधान इस दिन लागू किया गया। हालांकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं बस सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है इंसानों को जानवरों से अलग करती है? ह्यूमैनिटी। नहीं, दोबारा से। वो क्या चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है? फ्रॉम ऑल। सोचने की शक्ति। नहीं। डिसिप्लिन। हाँ, लेकिन ये आधा आंसर है। देखो, पूरा आंसर ये है लॉ एंड डिसिप्लिन, कायदे और कानून। कायदे और कानून ही इंसानों को जानवरों से अलग करती है। जानवर में कोई भी रूल नहीं लागू नहीं होता, वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे और कानून के हिसाब से हमेशा पावरफुल जो लोग हैं वो कमजोरों का फायदा उठाते हैं या कमजोरों पर जुल्म करते हैं। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तो कमजोर लोग पावरफुल को ये कह सकता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। अगर एक पावरफुल आदमी एक कमजोर पे अत्याचार करता है, जुल्म करता है, तो वो उससे कह सकता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो ये राइट उसको संविधान ने दिया है। अभी हम एनसेट हिस्ट्री की बात करें तो तुम लोग कितने ही लेडीज के नाम जानते होंगे जो एजुकेटेड थी या जिन्होंने एजुकेशन गेन किया है? मोस्टली 4 या 5। गार्गी याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी, वो ऐसे कम से कम 4 या 5 लेडीज ही थी। सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था ना। आज तुम्हारे सामने इतने सारे फीमेल टीचर्स खड़ी हुई है, तो ये राइट किसने दिया है? ये संविधान ने दिया है। कि संविधान जो है हम उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि एक संविधान ही है जो तुम्हें अच्छा बनाता है। लोग सब कोई भी इंस्टीट्यूशन या संविधान के बारे में ये कहते हैं कि अच्छा है या बुरा है। वो अच्छा बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। अगर कोई भी संविधान कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसको लागू करने वाले जो लोग हैं या उसको पालन करने वाले जो लोग हैं, अगर वो अच्छे हैं तो वो संविधान भी अच्छा ही साबित होगा। और चाहे संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले या पालन करने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान बुरा ही साबित होगा। तो संविधान उनको मानने वाले लोगों पे डिपेंड करता है, ना कि वो खुद संविधान होता है। अभी कुछ देशों की बात करें तो वहां का संविधान इतना लचीला है कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें तो हर एक को राइफल या बंदूक रखने का अधिकार है। तो वहां के जो पड़ोसी है वो आपस में डरते हैं एक दूसरे से कि क्या पता किसका दिमाग फिट जाए और वो गोली चला दे या मार दे। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान को ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा लचीला है और थोड़ा सा कठोर है। कुछ जगह पे वो बहुत ही नरम है, कुछ जगह पे बहुत ही कठोर है। अब जैसे कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। अगर एक अच्छा काबिल वकील है तो वो संविधान का ऐसा कह सकते हैं कि अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो जज का सैलरी वकील के सैलरी से बहुत कम होता है। तो इस पे कुछ मूवी भी बनी है और उसमें थोड़ा सा व्यंग भी किया गया है कि आपकी सैलरी तो हमारी सैलरी से बहुत ज्यादा है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी सैलरी लगा लो लाखों में होगी, लेकिन उसका जो वकील होता है वो एक केस के ही कम से कम लाखों ले लेता है, एक केस के। अब सोचो उसके पास एक दिन में 10 केस आ जाए तो उसका इनकम 10 लाख का हो गया एक दिन का। तो ये संविधान के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि वकीलों के लिए स्वर्ग कहा गया है। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज का सेशन एक्टिविटी 4 बजे से स्टार्ट होगा और क्लास 6 की एक स्टूडेंट है जिसका नाम है डीपी सिंह, उसका आज बर्थडे है। तो डीपी सिंह प्लीज कम हियर।